गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगेन आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ आज जो है मुहावरे करेंगे बच्चों। लास्ट पार्ट हमारा रहेगा तो इम्पोर्टेंट जो है मोस्टली आप ये लगा लो कंप्लीट हो जाएंगे। आज 2 वीडियो पहले मैंने डाल दी हैं, जिसने नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1-2 नंबर का अक्सर पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सप्लेन में साथ साथ आपको जो है इजी से शब्द और अर्थ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इनको जो है एक बार रीड कर लेते हैं और आपको जो है एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। एक एक चीज़ का जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट रहेंगे चैन की बंसी बजाना। ये आपके मुहावरे हैं भाई, ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं? जैसे बातों में जो है ना शोभा बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चैन की बंसी बजाना यानी कि इनका अर्थ जो है बिल्कुल अलग निकलता है, यानी कि चिंता मुक्त रहना, ठीक है। चिंता मुक्त रहना क्या होता है भाई? यानी कि किसी प्रकार की जो है परेशानी में आप नहीं रहते। चैन की बंसी बजाना यानी कि सभी टेंशनों से जो है आप फ्री हो गए, चिंता मुक्त रहना। इसको जो है ना वाक्य में प्रयोग आता है कई बार। अब जो इतना बड़ा मैं अगर लिखूंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं वैसे एक्सप्लेन करके आपको साथ साथ जो है ना बताऊंगी कि वाक्य में प्रयोग इसको आप कैसे करोगे। तो चिंता मुक्त रहना यानी कि आपके जैसे फ़िलहाल जो है ना छुट्टियां होगी तो आप अपने अपने हिसाब से जो होमवर्क करोगे। आपके ऊपर स्कूल का जो डेली रूटीन का बर्डन है तो उससे जो है आपको छुटकारा मिल गया है। तो क्या है, आप जो है चैन की नींद लेते हो, ठीक हो। किसी प्रकार का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? चैन की बंसी बजाना। यानी कि आप सब की जो है फ़िलहाल चैन की बंसी का टाइम है, क्योंकि समर वेकेशन आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। या फिर जैसे एग्ज़ाम के बाद जो है आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। जब तक आपका रिजल्ट आता है तो एग्ज़ाम दे के आपके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। तो उस टाइम जो है आप जैसे लास्ट एग्ज़ाम दे के आप क्या है बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करते हो। तो उसको क्या कहते हैं? चिंता, कोई टेंशन नहीं है आपकी, चैन की बंसी बजाना। उसके बाद भाई नेक्स्ट है कोल्लू का बैल। दिन रात परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। कोल्लू का बैल, दिन रात परिश्रम करने वाला व्यक्ति यानी कि जो है ना माँ बाप जो है दिन रात मेहनत करते हैं, कोल्लू का बैल बन जाते हैं बिल्कुल अपने बच्चों की जो है पढ़ाई और परवरिश करने के लिए, ठीक है। अब इतनी महंगी पढ़ाई है, अच्छे अच्छे जो है कोर्सेज वगैरह करवाते हैं ना, बढ़िया स्कूलों में पढ़ाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली है। तो माँ बाप क्या है कोल्लू के बैल बन गए अपने बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ाने के लिए, यानी कि दिन रात जो है काम करते रहते हैं। तो बाल बाल बचना, बिल्कुल थोड़े से अंतर से बच जाना बच्चों, ठीक है। जैसे कहीं आपकी किसी के साथ टक्कर होनी है या एक्सीडेंट है, जैसे बाल बाल आप बच गए, बिल्कुल जो है थोड़े से स्पेस से जो है आप सेफ रह गए, तो उसको क्या कहते हैं? बाल बाल बचे। यानी कि बाल बिल्कुल जो कमज़ोर हो ना, बिल्कुल पतला सा होता है, तो उसी टाइप से इसको रिलेट किया गया है शब्दों को। इनके अर्थ बच्चों बिल्कुल अलग निकलते हैं, ठीक है। जैसे लोकोक्तियाँ हैं, कल एक वीडियो डाली थी मैंने, तो वो क्या है जन कहावतें हैं। जो जनश्रुति में जो है वो आम बातें यूज़ की जाती ना, उन्हें लोकोक्तियाँ कहते हैं। लेकिन मुहावरे क्या है? इनका जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन शब्दों में किया जाता है, लेकिन इनके अर्थ जो है ना बिल्कुल अलग निकलते हैं, ठीक है। अर्थ जो है बिल्कुल अलग निकलते हैं, ठीक है। तो मुहावरे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाल बाल बचना यानी कि थोड़े से अंतर से जो है बच जाना। अब जैसे या कोई गड्ढा खाई है, आप चल रहे हो रास्ते से तो आपने देखा नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें आपका ध्यान है, तो अचानक आपने देखा तो आप जो है बाल बाल बच गए। यानी कि बिल्कुल जो जस्ट आपका कदम जो है गड्ढे के ऊपर रखने वाला था तभी आपकी जो है नज़र पड़ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? यानी कि आप जो है बिल्कुल बाल बाल बचे हो। तो नेक्स्ट है भाई थाली का बैंगन, यानी कि अस्थिर विचारधारा वाला। यानी कि जो बंदा जो एक जगह जो है ना अपना माइंड सेट नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं? थाली का बैंगन, ठीक है। यानी कि कभी इधर कभी उधर। अब जैसे आपने +2 की, उसके बाद आप ये सोचोगे कि मैं कौन सा कोर्स करूँ या आगे फिर ग्रेजुएशन करूँ, या ठीक है, या फिर कोई कोर्स करूँ। 2 दिन उधर 2 दिन उधर, या फिर कोई जॉब करता है, कभी उस फील्ड में जाता है कभी उस फील्ड में। तो इस तरह से जो है ना अपना स्टैंड एक जगह नहीं बना पाता ना, तो वो इंसान, उसको क्या बोला जाता है? थाली का बैंगन। यानी कि अपने आप को जो है स्थिर नहीं रख पाता किसी भी काम में। पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकना, यानी कि होश उड़ जाना। आपके जो है सामने कोई ऐसी परिस्थिति है भाई, ये एकदम बिल्कुल जैसे कोई हादसा हो, ठीक है, या फिर कोई घर में नुकसान हो, या फिर किसी भी टाइप से जैसे अचानक कोई बीमारी आ जाए तो आपके जो है
एकदम जो है देखकर होश उड़ जाते हैं, यानी कि अचंभे में जो आदमी होता है ना, अचरज जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, यानी कि एकदम बहुत बड़ा शौक लगना, उसको क्या कहते हैं, होश उड़ जाना। ताड़ लेना, अनुमान लगा लेना। अब मौसम के अकॉर्डिंग जैसे आप अनुमान लगा लेते हो कि जैसे बादल वगैरह हो रहे हैं तो आज जो है बारिश होने की संभावना है, अनुमान लगा लेना। अब जैसे गर्मियों की जो है छुट्टियां चल रही हैं तो जो बच्चे हैं तो उनके मामा नाना नानी जो हैं तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि अभी जो है इस वीक या नेक्स्ट वीक जो है बच्चे आने वाले हैं, तो इस टाइप की चीज़ें जो पॉसिबल हो। कलेजा ठंडा होना, यानी कि शांति मिलना। कलेजा ठंडा आपको जो है शांति कब मिलती है, जैसे आपको कोई चीज़ मान लो अच्छी लगती है वो आपको मिल जाती है तो आपको क्या शांति आप महसूस करते हो। कोई भी काम और कर रहे हो आप स्टडी के अकॉर्डिंग, और कोई काम आपने शुरू किया हुआ है और वो जब आपका कंप्लीट हो जाता है ना तो तब क्या होता है, आपका कलेजा ठंडा होता है, उसको बोलते हैं कलेजा ठंडा होना, यानी कि जो है शांति मिलना, आराम की चैन। अब कहीं से थक हार कर आप गर्मी में परेशान होकर आ रहे अपने घर आकर आप आराम करते हो, लेटते हो, तो वहाँ क्या हो गया, आपका कहने का मतलब है कि भाई शांति अपने घर में आके मिली, तो वो क्या है, कलेजा ठंडा होना। कन्नी काटना, बचकर निकल जाना। अब जैसे कई है ना जो काम चोर होते हैं तो उसको कोई काम बताया तो वो जो है बचकर निकल जाते, तो उसको क्या कहते हैं, कन्नी काटना, ठीक है। यानी कि किसी भी बात का जो है उसको मतलब उनको असर ना होना, उसको क्या कहते हैं, यानी कि इधर उधर की करके या फिर चुपचाप जो है बचकर निकल जाना, ना तो मना करते हैं और ना ही काम को पूरा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कन्नी काटना। अनसुना कर देना भाई, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कन्नी काटना। आँख का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। अब जो है ना ईमानदार और मेहनती और जो होशियार बच्चे होते हैं ना, जो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी माँ बाप के आँख का तारा होता है, ठीक है। सभी तारे होते हैं अपनी माँ बाप के आँख के, लेकिन जो बच्चे शरारत करते हैं या नहीं मानते तो वो क्या है, वो आँख का तारा उसको हमें नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छे बच्चे वही लगते हैं जो जिसके अंदर जो है गुड हैबिट होंगी, यानी कि अच्छे काम जो करते हैं, अपनी पेरेंट्स की, अपने बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो क्या है, आँख का तारा। कलंक लगाना, बदनाम होना। ऐसे जो समाज में जैसे आपने चोरी कर ली, ठीक है, तो चोरी कर ली, आपने रिश्वत ले ली, कोई ऐसा काम कर दिया यानी कि समाज में जो है आपकी बदनामी होगी, उसको क्या कहते हैं, बदनाम होना, कलंक लगना। या जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, आपने किसी से रिश्वत ले ली, सबको पता चल गया, वो चीज़ें जो है न्यूज़ में आ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बच्चों कलंक लगना, कि उस पर जो है कलंक लग गया। या फिर आपने चोरी वगैरह की, आपके घर पुलिस चक्कर लगा रही है, आपको पकड़ के लेगी, आपकी जो है जेल वगैरह होगी, तो इस टाइप से जो है बुरे कामों की संगत जो है उससे रिलेटेड वर्ड है वही कलंक लगना। दिल पसीजना, दया आना। अब किसी को घायल देखकर जो है आपका दिल पसीज गया, यानी कि आपको दया आ गई, ठीक है, उसमें कोई भी आदमी हो सकता है, कोई पशु पक्षी हो सकता है। पलकें भारी होना, यानी कि नींद आना। अब पूरी रात जो है ड्राइवर गाड़ी चलाकर उसकी जो है पलकें भारी होगी, ठीक है। या फिर किसान जो है खेत में पूरी रात पानी देकर यानी कि वो थक गया है तो उसकी जो है पलकें भारी होगी, यानी कि रात भर, जैसे गेहूँ के टाइम में है, गेहूँ वगैरह निकालते हैं तो रात भर जो है किसान जागता है, तो उस टाइम क्या है, उनकी आंखें जो है पलकें भारी हो जाती हैं, उनको मतलब बिल्कुल नींद आती है, ठीक है, सो नहीं पाते, लेकिन काम का टाइम होता है। ड्राइवर है, जैसे रात को ड्राइविंग करता है तो उसको जो है दिन में जो है उसकी पलकें भारी हो जाती है, क्योंकि नींद उसको आती है, अभी रात को वो सो नहीं पाया। तो नेक्स्ट है भाई जहर उगलना, ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। आपका किसी से कोई डिस्प्यूट है, या तो रिश्तेदार, घर परिवार, पास पड़ोस में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई है, डिस्प्यूट कोई भी है, तो आपसे वो बातें करता है तो जो भली बुरी जो पीछे की बातें हैं वो सब उसको बोल देना जो है वो क्या कहलाता है, जहर उगलना। कानाफूसी करना, बहुत धीरे धीरे बातें करना। एग्जाम टाइम में बच्चे जो है चीटिंग करते हैं ना, नकल वगैरह करते हैं तो वो धीरे धीरे बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कानाफूसी करना। छक्के छुड़ा देना, या कई बार जो है कई आदमियों की आदत होती है किसी दूसरे की बात करते हैं ना तो उसको उसकी तरफ देख के जो है ना धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है, तो जिसको हम अपनी भाषा में चुगली करना कहते हैं, तो वो क्या है, कानाफूसी करना। इधर की उधर करते हैं ना जो, तो वो धीरे धीरे चुपचाप, सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती लेकिन जो है चुपचाप धीरे धीरे जो है इधर उधर बोलते हैं किसी के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं, कानाफूसी करना। छक्के छुड़ा देना, छक्के छुड़ाना भी हरा देना, ठीक है। खेल के मैदान में जो है पहलवान, जैसे आपकी टीम का जो है इतनी हैवी थी कि जो दूसरी टीम थी उसके आपने छक्के छुड़ा दिए, यानी कि वो जो है हार गई, मैदान छोड़कर भाग गई। टक्का सा जवाब देना, भाई साफ इनकार करना, ठीक है। अब ये वही बात है, एक घड़ी बदनाम 100 घड़ी नफराम। छक्के छुड़ा देना, साफ
सॉरी हुई। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। आपने किसी से कोई चीज़ ली, उधार मांगी या वैसे मांगी, तो उसने क्या है साफ इनकार कर दिया, जैसे कोई बहाना नहीं लगाया भाई अभी मेरे पास है नहीं या कुछ भी, उसके पास थी और उसने जो है बिल्कुल एकदम करारा जवाब दे दिया कि नहीं मुझे नहीं देनी। तो ये क्या होता है, टका सा जवाब, यानी कि साफ इनकार कर देना, नहीं भी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, टका सा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना, यानी कि जैसे ये है ना, लड़ाई से आप रिलेट करोगे इसको, ठीक है। नष्ट करना यानी कि कोई जो है, कोई आप काम, कोई काम कर रहे हो, ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। आप झगड़ा जैसे कर रहे हो आपस में, तो एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर उसको गाली गलौच या लड़ाई जो कर रहे हो, तो ईंट से ईंट बजा दी। बिल्कुल आपने जो है जैसे कोई नुकसान अपने शरीर का या चीज़ों का कोई कुछ नहीं देखा, आपने जो है उसको मतलब ये सोचा कि भाई बस मारना और मरना है, ठीक है। चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन आपने रुकना नहीं है। तो इस टाइप की बातों को हम क्या कहेंगे, ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। मनमोहना, आकर्षित करना, ये वही बात है भाई, जो बच्चा अच्छा काम करेगा ना वो मन मोह लेता है सबका। जैसे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वो अपने अध्यापक का, अपने पेरेंट्स का जो है मन मोह लेते हैं। वो नेक्स्ट और ईमानदार होते हैं, जो सबसे जो अच्छी बातें करते हैं, सबको राम राम करते हैं, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं गाँव गली माहौल में, मोहल्ले में। तो वो क्या है, सबकी जो है सबका मन मोह लेते हैं, ठीक है। सबको यानी कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अच्छे जो बच्चे होंगे ना तो उनका जो है हर कोई चाहने वाला होगा। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ भागना। अब कई बच्चे क्या है इतनी तेज़ बाइक चलाते हैं कि वो क्या है हवा से बातें करते हैं, यानी कि बिल्कुल जो इतनी फास्ट चलते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हों। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हवा से बातें करना। हवा वैसे कभी बोलती नहीं, लेकिन क्या है जो तेज़ स्पीड में बाइक गाड़ी कार जो भी चलाते हैं या खुद दौड़ते हैं, कई बच्चे जैसे जो मेहनती बच्चे हैं, मान लो मैदान में जो है रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ लगाते हैं, वो इतनी तेज़ भागते हैं यानी कि हवा से बातें करते हैं बिल्कुल स्पीड में। पाँव उखड़ना, मैदान छोड़कर भाग जाना। अब क्या है, आपकी टीम जो है, आपकी टीम जो है मान लो कहीं आप खेल रहे हैं, तो वो जो है इतनी पावरफुल है कि जो दूसरी टीम है वो मैदान छोड़कर भाग गई, यानी कि उस टीम के जो है आपने पैर उखाड़ दिए, कहीं भी उसको टिकने नहीं दिया, यानी कि आपको जो है उसको हरा दिया उसको। तो इस टाइप की बातों को हम क्या कहेंगे, पाँव उखाड़ना, यानी कि सामने वाले को जो है हरा देना। या फिर वो जो है आप इतने बलशाली हो कि वो जो है मैदान छोड़कर खुद ही भाग गए। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए जो है हम भाई ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, प्लेलिस्ट में भी लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से जो है जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।